2024 का साल अखिलेश यादव के लिए मुसीबतों का सबब बनता जा रहा है। जिस पीडीए का नारा अखिलेश यादव बुलंद कर रहे थे, उसकी हवा निकलती जा रही है। राज्यसभा चुनाव की खींचतान के बीच अखिलेश को 440 वोल्ट का झटका लगा है और ये झटका दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। दरअसल मौर्य ने कई दिनों की नाराजगी के बाद आखिरकार सपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही मौर्य ने विधान परिषद की अपनी सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि मौर्य नई पार्टी के जरिए एक नई राजनीतिक पारी का आगाज करने जा रहे हैं। उनकी पार्टी यूपी की सियासत में क्या बदलाव लेकर आएगी, ये आपको इस रिपोर्ट में आगे बताएंगे। पहले आपको मौर्य के तीखे बयानों की ओर लेकर चलते हैं। मीडिया से बात करते हुए मौर्य ने अखिलेश पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने, ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं, जबकि नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के साथ भी मुझे काम करने का अनुभव था। वो खांटी समाजवादी नेता थे, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की विरासत संभालने वाले लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव की विचारधारा को भी ठीक से अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं। यह दुख की बात है। मौर्य ने अखिलेश के साथ साथ रामगोपाल यादव को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। अखिलेश ने कहा, जब तक रामगोपाल यादव सपा में रहेंगे तब तक पार्टी को ऐसे ग्रहण लगते रहेंगे कि जब तक प्रोफेसर रामगोपाल जी महत्वपूर्ण भूमिका में समाजवादी पार्टी में रहेंगे, तब तक समाजवादी पार्टी पर इसी प्रकार का ग्रहण लगा रहेगा। मौर्य के आरोपों का जवाब देने के लिए डिंपल यादव सामने आई। डिंपल ने मौर्य के विधानसभा चुनाव हारने पर तंज कसते हुए कहा कि सपा ने उनका पूरा सम्मान किया। मैं समझती हूँ कि चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य जी घाटी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना के विधानसभा में भेजने का काम किया है और हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा सम्मान करते हैं, हमेशा करते आए हैं। मौर्य ने पहली बार किसी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। वो इससे पहले बीजेपी, बीएसपी के साथ साथ कई पार्टियों में रह चुके हैं, लेकिन इस बार मौर्य ने सबको चौंकाया है। मौर्य अपनी नई पार्टी आरएसएसपी के जरिए यूपी की सियासत में नई सुगबुगाहट लेकर आ रहे हैं। यूपी में मौर्य को पिछड़ों का बड़ा नेता माना जाता है। किसी जमाने में बीएसपी में रहते हुए मौर्य की गिनती मायावती के वफादारों में हुआ करती थी। मौर्य बीएसपी सरकार में मंत्री रहे, फिर पहली योगी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन 2022 में मंत्री पद छोड़ सपा में शामिल हो गए। मौर्य सपा के टिकट पर पडरौना विधानसभा सीट से हार गए। इसके बाद अखिलेश ने उन्हें एमएलसी की सीट से नवाजा, लेकिन सनातन विरोधी बयानों से घबराकर सपा ने मौर्य से किनारा करना शुरू कर दिया। अब आपको 90 नुकसान के बारे में बताते हैं। मौर्य अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के जरिए सबसे ज्यादा नुकसान सपा को पहुंचा सकते हैं। अगर मौर्य की पार्टी यूपी की 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी तो पिछड़े वर्ग के वोटों में बिखराव हो सकता है। खासकर सपा को इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। बीजेपी के पास अपने ओबीसी नेता है, साथ ही संजय निषाद और ओपी राजभर जैसे सहयोगी पार्टियों के ओबीसी चेहरे भी हैं। ऐसे में नुकसान अखिलेश का हो सकता है। अखिलेश का जादू यादव मुस्लिम वोटर को एकजुट करता है, लेकिन पिछड़े वर्ग की दूसरी जातियों पर सपा की कुछ खास पकड़ नहीं है। इन जातियों में मौर्य की पैठ मानी जाती है। साथ ही बीजेपी का जनाधार भी इन जातियों में लगातार बढ़ता जा रहा है। लिहाजा मौर्य का फायदा सपा का नुकसान साबित हो सकता है। खैर, मौर्य की पार्टी सपा के वोट काटेगी या फिर कोई करिश्मा होगा, ये लोकसभा चुनाव के नतीजों से साफ हो जाएगा। साथ ही इस चुनाव के जरिए मौर्य के राजनीतिक वजूद का फैसला भी होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,
श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।